नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। बिहार के सभी दलों के नेता अपने आप में व्यस्त हैं और बिहार के मजदूर भाई प्रदेश में जान गंवा रहे हैं। आज सिकंदराबाद स्थित गांधी अस्पताल में सुबह से ही बिहार समाज सेवा संघ हैदराबाद के संघ अध्यक्ष पप्पू सिन्हा, सांस्कृतिक सह संयोजक प्रताप गौरव सिंह के अलावा समाज के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिहार छपरा जिला आजमपुर गांव के रहने वाले थे प्रेम कुमार। आज मर्चरी से उनका डेड बॉडी प्रशासन के हाथों गांव भेजा जा रहा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित ओपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। अग्निकांड में मरने वाले की संख्या हुई 12। हादसे में एकमात्र घायल बचा था प्रेम। एक भाई राजेश की हो चुकी थी मौत। सिकंदराबाद स्थित बोडगुड़ा में जले बिहार के प्रेम कुमार की 23 दिन बाद इलाज के दौरान हुई मौत। 23 मार्च को हुआ हादसा और आज 23 दिन के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। 23 बिहार समाज सेवा संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन राजू ओझा ने सूचना दिया। डेड बॉडी गांधी अस्पताल में लाया गया है। देखिए, एक और भी हमारे भाई हैं, इन्हीं लोगों के रिश्तेदार में हैं, रंभू दास इनका नाम है। ये भी बेचारे जब से आग लगा उसी दिन से हमारे संपर्क में हैं, या इन सभी भाइयों के संपर्क में हैं, आते हैं जाते हैं। आप क्या उनके ओनर के विषय में, डी संपत जिसके दुकान में गोडाउन में आग लग गया था, उनके विषय में आप कहना चाहते हैं? जी सर, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी शासन प्रशासन का ये है, यहाँ की पुलिस जो भी है, बहुत अच्छा काम किया है। बट जो भी एक अपने को एक विषय का ये है कि आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। FIR किया गया मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। और जो भी इन्वेस्टिगेशंस का है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है करके बताया गया। मतलब 23 तारीख को जब घटना हुआ था तो उस दिन 11 लोगों की मौत हो चुकी थी, ठीक है। उसमें से एक लड़का प्रेम कुमार जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, वो यहाँ पे था और उसके साथ उससे मिलने के लिए ना ओनर गया है, ना अपनी हमदर्दी जताई है उससे, ना कुछ नहीं किया है उसने। आज तक की ये नहीं है उसका। जब से आग लगा है तब से वो आप लोगों को किसी भी संपर्क में हो? बिल्कुल कोई संपर्क में नहीं है। जैसे गोडाउन में आग लगा, जिससे अभी वो संपर्क करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही वो भागता फिर रहा है। और जब भी हम जा रहे हैं थाने पे तो बोल रहे हैं कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे बिहार सरकार के मंत्रीगण, कब तक हमारे बिहारी अलग अलग प्रदेशों में इसी तरह आग में जलते रहेंगे? कब तक? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अपने गद्दी के वजह से मजदूर भाइयों को प्रदेश में तुम लोग भगाते जा रहे हो। गरीबी के नाम पे AC कमरा में, बंद कमरे में तुम लोग रहते हो और मजदूर भाइयों को प्रदेश में आग के झोले में ढकेल देते हो। कब तक ये होगा? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार। आज विगत 23 मार्च को सिकंदराबाद स्थित बोईगुड़ा में डी संपत के गोडाउन में, कबाड़ का गोडाउन था, उसमें हमारे बिहार के 11 लोग जल के, अग्निकांड में जल के राख हो गए, खाक हो गए, जिसमें एक बच्चा जिंदा था, नाम था प्रेम कुमार। वो बच्चा आज 23 दिनों के बाद जिंदगी से हार गया। वो बच्चे का इलाज पहले स्टार्टिंग में गांधी अस्पताल में चल रहा था, उसके बाद संतोष नगर अपोलो में हुआ, वहाँ से फिर जुबली हिल्स अपोलो में गया। वहाँ कल शुक्रवार को रात में वो अपने ज़िंदगी से हार गया। आज वो बच्चे का गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है। हम सभी उनके गांव के, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके बड़े पिताजी, सब लोग इकट्ठा हुए हैं बॉडी को गांव भेजाने के लिए। आज तक ये 23 दिनों में किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आग लगा कैसे। और नहीं, सबसे बड़ी बात एक और बताता हूँ, हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि आज तक किसी के दरवाज़ा पे पैसा तो छोड़िए पूछने का,
कोई दरवाज़ा पे संतावना देने भी नहीं पहुंचा है आज तक किसी के पास। तो देखिए आप लोग इस स्थिति को समझ ही सकते हैं क्या है। आज हम उनके बड़े पिताजी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। हमारे उनके ही जो प्रेम आज गुजर चुके हैं, राजेश पहले गुजर चुके हैं और ये प्रेम उनके छोटे भाई थे और उन्हीं के साथ जब से आग लगा है तब से ये निरंजन यहीं अंबरपेट में काम करते थे और इनको जब से पता लगा तब से ये साथ में हैं, अभी तक साथ में ही हैं। ये क्या कहना चाहते हैं इनसे भी हम थोड़ा पता करें कि ये क्या गुहार लगाना चाहते हैं। आग लगा हुआ था 5:05 पर। जी। मेरे को फ़ोन आया 5:05 पर कि भैया आ जाओ कंपनी में, आग लग गया है। नहीं आएंगे तो हम लोग का एक भी लाश नहीं मिलेगा। फिर मैं आया उधर से सब जन को बोल के, चलो कंपनी में आग लग गया है। सब जन हम लोग आए 5 बजे भोर में आए तो देखे प्रेम एम्बुलेंस के अंदर था और कंपनी का कोई ड्राइवर था, उसको साथ में लेकर आए इधर गाजी हॉस्पिटल में। फिर हम लोग बोले कि प्रेम किधर है, तो आदमी बोला कि एम्बुलेंस में गया। फिर हमारे साथ एक मिथिलेश जी है, उन लोग बोले कि चलो हम लोग उधर पहले जाते हैं। तो हम लोग दोनों जन साथ में आए, पहले देखे तो इधर इमरजेंसी रूम में सुलाए थे उन लोग, पट्टी उट्टी डाल रहे थे, मलहम लोग लगा रहे थे, टिप लगा रहे थे। उसके बाद में हम लोग यहीं थे। फिर उसके बाद में हम लोग नहीं समझे कि उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना आदमी जल गया नहीं जल गया। उसके बाद हमको मालूम तो उसी समय से आप प्रेम के साथ में ही रह गए, टाइम से हम लोग इलाज कराते ही रह गए। हाँ। बाद में आपको पता चला कि 11 लोग और भी जल गए हैं, उनका डेड बॉडी गांधी में आ हाँ, गया, हाँ। यही ना। हाँ। तब से आप साथ में ही हैं। हाँ, जब से क्या साथ आप में गुहार हैं। लगाना चाहते हैं सरकार से? गुहार यही लगाना चाहते हैं कि जो मौजूदा बोले हैं देने के लिए पैसा, वो जल्द से जल्द दे दे, अच्छा रहेगा। एकदम सही है। बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे बच्चे थे कि एक घर का एक चिराग बच्चा था, एक ही चिराग था, वो आज सिकंदराबाद अग्निकांड में राख हो गया, उसका चिराग ही बुझ गया। बहुत ऐसे भी बच्चे थे कि जिनके अभी 2-2, 3-3 महीना के बच्चे पैदा हुए थे और वो बच्चा अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाया। कुछ ऐसे बच्चे थे कि वो 4 बहन के बीच में एक ही भाई था और उस बहन की शादी भी 1 महीना तक है। तो हम लोग भी गुहार लगाना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो घोषित राशि है वो सबको समय पे मिल जाए, ताकि उनके घर में, ये राशि से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उनके घर का जो भी दुख है थोड़ा सहन करने का मतलब कि कैपेसिटी उनको मिले। हम लोग भी यही चाहते हैं। बाकी हम बात करते हैं उनके साथ उन रहने वाले उनके बड़े भाई थे चचेरा, उनके रिश्तेदारी में निरंजन जी, उनसे हम बात करते हैं। उनके ही जो प्रेम आज गुजर चुके हैं, राजेश पहले गुजर चुके हैं और ये प्रेम उनके छोटे भाई थे और उन्हीं के साथ जब से आग लगा है तब से ये निरंजन यहीं अंबरपेट में काम करते थे और इनको जब से पता लगा तब से ये साथ में हैं, अभी तक साथ में ही हैं। ये क्या कहना चाहते हैं इनसे भी हम थोड़ा पता करें कि ये क्या गुहार लगाना चाहते हैं। आग लगा हुआ था 5:05 पर। जी। मेरे को फ़ोन आया 5:05 पर कि भैया आ जाओ कंपनी में, आग लग गया है। नहीं आएंगे तो हम लोग का एक भी लाश नहीं मिलेगा। फिर मैं आया उधर से सब जन को बोल के, चलो कंपनी में आग लग गया है। सब जन हम लोग आए 5 बजे भोर में आए तो देखे प्रेम एम्बुलेंस के अंदर था और कंपनी का कोई ड्राइवर था, उसको साथ में लेकर आए इधर गाजी हॉस्पिटल में। फिर हम लोग बोले कि प्रेम किधर है, तो आदमी बोला कि एम्बुलेंस में गया। फिर हमारे साथ एक मिथिलेश जी हैं, उन लोग बोले कि चलो हम लोग उधर पहले जाते हैं। तो हम लोग दोनों जन साथ में आए, पहले देखे तो इधर इमरजेंसी रूम में सुलाए थे उन लोग, पट्टी उट्टी डाल रहे थे, मलहम लगा रहे थे, टिप लगा रहे थे। उसके बाद में हम लोग यहीं थे। फिर उसके बाद में हम लोग नहीं समझे कि उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना आदमी जल गया नहीं जल गया। उसके बाद हमको मालूम तो उसी समय से आप प्रेम के साथ में ही रह उस गए, टाइम से हम लोग इलाज कराते ही रह गए। हाँ। और क्या कहें, जो होना था हो गया। और माने कि एक व्यक्ति के अगर 2 बच्चे अगर जल जाते हैं तो किस हिसाब से रहेंगे, क्या जिंदगी जिएगी। अगर किसी के 2 बच्चे जल जाते हैं, जवान बच्चे, तो किस हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पर भी सरकार के ध्यान देना चाहिए यहाँ का, कि कड़ी से कड़ी उनको सज़ा होना चाहिए कि क्यों वैसे किए वो से। देखिए इनका कहानी, हमारे भाई हैं, इन्हीं लोगों के रिश्तेदार में हैं, रंभू दास इनका नाम है। ये भी बेचारे जब से आग लगा उसी दिन से हमारे संपर्क में हैं, या इन सभी भाइयों के संपर्क में हैं, आते हैं जाते हैं। आप क्या उनके ओनर के विषय में, डी संपत जिसके दुकान में, गोडाउन में आग लग गया था, उनके विषय में आप कहना चाहते हैं? जी सर, अभी तो मैं बोल रहा हूँ
कि जो भी शासन प्रशासन का ये है, यहाँ की पुलिस जो भी है बहुत अच्छा काम किया है। बट जो भी एक अपने को एक विषय का ये है कि आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। FIR किया गया मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। और जो भी इन्वेस्टिगेशंस का है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है करके बताया गया। मतलब 23 तारीख को जब दुर्घटना हुआ था तो उस दिन 11 लोगों की मौत हो चुकी थी, ठीक है। उसमें से एक लड़का प्रेम कुमार जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था वो यहाँ पे था, और उसके साथ उसे मिलने के लिए ना ओनर गया है, ना अपनी हमदर्दी जताई है उससे, ना कुछ नहीं किया है उसने। आज तक की ये नहीं है उसका। जब से आग लगा है तब से वो आप लोगों नहीं, किसी भी संपर्क में वो बिल्कुल कोई आदमी संपर्क में नहीं है। जिसके गोडाउन में आग लगा था। जिसके कभी गोडाउन वो में आग संपर्क लगा। करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही वो भागता फिर रहा है। और जब भी हम जा रहे हैं थाने पे तो बोल रहे हैं कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। नहीं मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं। बिहार सरकार से कोई दिया है 2 लाख रुपया हाँ। दिया है बस। मोदी दिया। बिहार सरकार से अभी तक कोई भी नेता नहीं मंत्री दिया। किसी भी कोई पार्टी नहीं का दिया। कोई पूछने भी नहीं गया। दिया। जी ठीक है। नहीं जाने के लिए तो ऐसे छोटे मोटे जो हैं नीचे में जो अपना मंत्री वो हमारे दरवाजे पर हमारे सामने गए हैं लोग, गए हैं लोग। चलिए देखिए, आज मैं बताता हूँ कि बच्चा जो प्रेम कुमार 23 दिन से अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा था, वो अपना हिम्मत हार चुका है। आज उसका बॉडी गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रेडी किया जा रहा है। उनके साथ में ये निरंजन बाबू और ये हरिकिशन जी जाने वाले हैं साथ में। आज शाम में या कल सुबह यहाँ से बॉडी बिहार भेज दिया जाएगा। सरकार के लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तेलंगाना सरकार के शासन प्रशासन को, जो बिहार के लोगों को इतना सुख सुविधा आपत्ति काल में मिल रही है। उसी हिसाब से हम चाहते हैं सभी दर्शकों, सभी गांव के लोगों के साथ हम भी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि सबका मुआवजा घोषित जो हुआ है वो समय से मिल जाए ताकि उनका घर का प्रवस्ती चल सके। उनका डेड बॉडी गांधी में आ गया, यही ना? तब से आप साथ में ही हैं। क्या आप गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से? गुहार यही लगाना चाहते हैं कि जो मौजूदा बोले हैं देने के लिए पैसा, वो जल्द से जल्द दे दे, अच्छा रहेगा। जी, अभी तक बिहार सरकार से और तेलंगाना सरकार से कुछ भी नहीं मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं। बिहार सरकार से कोई दिया है 2 लाख रुपया दिया है बस। मोदी दिया। बिहार सरकार से अभी तक कोई भी नेता नहीं मंत्री दिया। किसी भी कोई पार्टी नहीं का दिया। कोई पूछने भी नहीं गया। दिया। जी ठीक है। नहीं जाने के लिए तो ऐसे छोटे मोटे जो हैं नीचे में जो अपना मंत्री वो हमारे दरवाजे पर हमारे सामने गए हैं लोग, गए हैं लोग। चलिए देखिए, आज मैं बताता हूँ कि बच्चा जो प्रेम कुमार 23 दिन से अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा था, वो अपना हिम्मत हार चुका है। आज उसका बॉडी गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रेडी किया जा रहा है। उनके साथ में ये निरंजन बाबू और ये हरिकिशन जी जाने वाले हैं साथ में। आज शाम में या कल सुबह यहाँ से बॉडी बिहार भेज दिया जाएगा। सरकार के लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तेलंगाना सरकार के शासन प्रशासन को, जो बिहार के लोगों को इतना सुख सुविधा आपत्ति काल में मिल रही है। उसी हिसाब से हम चाहते हैं सभी दर्शकों, सभी गाँव के लोगों के साथ हम भी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि सबका मुआवजा घोषित जो हुआ है वो समय से मिल जाए ताकि उनका घर का प्रवस्ती चल सके। सभी के बीच इनके बातों को पहुंचाना चाहते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आप तो हॉस्पिटल में थे, आपको तो पता चला होगा या प्रेम कुमार आपसे बात किया होगा कि कैसे कैसे क्या दुर्घटना हुआ था। जी, जब हमको पता लगा तो मैं गांव से आया तो डायरेक्ट मैं अपोलो हॉस्पिटल में गया। जी, अपोलो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी ट्रीटमेंट चल रहा था उसको। जी 2 दिन बात भी हुआ बच्चे से, जी बात हुआ तो बोला कि पापा मैं ठीक हूँ। डॉक्टर भी से बात हुआ, डॉक्टर से रेफ़र करते समय में तो बोले कि डॉक्टर के आने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वो मशीन हमारे पास नहीं है जी कि हम 2%। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे बिहार सरकार के मंत्रीगण, कब तक हमारे बिहारी अलग अलग प्रदेशों में इसी तरह आग में जलते रहेंगे? कब तक? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अपने गद्दी के वजह से मजदूर भाइयों को परदेश में तुम लोग भगाते जा रहे हो। गरीबी के नाम पे एसी कमरा में, बंद कमरे में तुम लोग रहते हो और मजदूर भाइयों को परदेश में आग के झोले में ढकेल देते हो। कब तक?
कब तक ये होगा? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार के सभी मंत्रियों से, सभी पार्टी के लोगों से, सभी जाति के लोगों से, कब तक? ये प्रेम के आप बड़े पिताजी हुए, आपका नाम? हरि किशुन राम है। ये जब से 11 तारीख को हुआ है हैदराबाद में कांड, उसके सेकेंड डे ही आ चुके हैं और जब से ये प्रेम के साथ में ही रहते थे। और मैं आगे और कुछ लोग हैं उनके संपर्की, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, मैं बात करता हूँ। और सर हम और कुछ कहने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए रिपोर्ट में भी है। और उसको बाद में वहाँ गए तो वहाँ बच्चे हमारे जाकर और सीरियस होने के बाद में 2-4 दिन 10 दिन जो भी इलाज चल रहा था, हर जगह कोई भी प्रॉब्लम उसमें आता था तो उस पर साइन करवाते थे कि आज हमें ये साइन चाहिए, ये चीज़ के हमें ठीक है। हम बात कुछ दूसरा पूछना चाह रहे हैं, आप कुछ बताना उस हिसाब से बताइए कि मैं बताऊंगा सर। हाँ, आपको मैं बताऊंगा। पार्टी के लोगों से, सभी जाति के लोगों से, कब तक?